गुड इवनिंग और कैसे हैं आप लोग। सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाला हूँ निफ्टी की। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा निफ्टी को। उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा था। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, ऑप्शन चेन का डेटा। ठीक है सर, ऑप्शन चेन का डेटा देखने के बाद हम लोग देखेंगे प्रो और एफआईएस का डेटा। फोकस यहाँ रखना, आपके 15 मिनट के अंदर आपको पूरा चार्ट एनालिसिस, प्राइस एक्शन समझाऊंगा, डेटा समझाऊंगा, ऑप्शन चेन समझाऊंगा, एफआईएस प्रो का डेटा भी समझाने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मुझे पता है कुछ समय से वीडियो थोड़ी सी क्या हो रही है, जिसे बोलते हैं ना, इरेगुलर या इनकंसिस्टेंट हो रही थी, लेकिन आज से मंडे है, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि भाई वीडियो जो है आपको डेली मिलेगी। शाम को आपको क्या मिलेगा, जो प्रो और एफआईएस का डेटा जो है वो शाम को ही मिल जाया करेगा आपको 10 बजे, ठीक है। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत किया करो, ठीक है। फोकस यहां होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप अब बिल्कुल मत करना, ठीक है। देखो भाई, अब पहले बात करेंगे मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे जब मैं देख रहा हूं तो मंथली चार्ट पे क्या हो रहा है सर, यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, लगातार 4 कैंडल जो हैं वो आपके नेगेटिव थे, ठीक है। ये लास्ट 4 कैंडल जो हैं आपके नेगेटिव थे। अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखोगे 20 साल के अंदर, ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स का आप डेटा उठा के देखो तो लगातार 4 कैंडल नेगेटिव होना बहुत रेयर देखने को मिला है, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता लास्ट 20 साल में 4 लगातार रेड मंथ जो है निफ्टी के अंदर कैंडल बनी हो, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट कब हुआ था मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो 20 साल में तो मुझे नहीं याद कि लास्ट 20 ईयर्स में ही हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा 5th जो है ये मंथ चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता ये 5th मंथ जो है हमारा नेगेटिव जाना चाहिए। देखो ऑलरेडी 4 कैंडल्स हमारी लगातार नेगेटिव हो चुकी हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ये रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। होने को कुछ भी हो सकता है, 5 या 6 भी हो सकती है, होने को मना नहीं कर रहा। लेकिन देखो हमें डेटा ड्रिवन दिमाग लगाना है। डेटा क्या कह रहा है कि डेटा ये कह रहा है कि लास्ट जो है 4 कैंडल ही बहुत हो गई थी। अब ये 5th कैंडल मुझे लगता है कि यहाँ से हमें क्या होना चाहिए, मार्केट को ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो देखो सर, ये जो एक जो प्राइस एक्शन बना है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। और बुलिश एंगल्फिंग के अंदर भी क्या हो रहा है, इसने 2 जो है रेड कैंडल्स, एक तरह से मान लो, एक तरह से ये वाली जो कैंडल है ये एक डूजी कैंडल है और ये वाली एक रेड कैंडल है, जिसको क्या है एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मार्केट जो है ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वहां पे बनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे इसका बेस है और ये मैं आपके साथ डबल बॉटम बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जब बहुत लोग, सब लोग आपको यहाँ पे पैनिक करवा रहे थे, जब मार्केट ने 22,800 टच किया था और जब सब आपको पैनिक करवा रहे थे, ये वाला चैनल, यानी कि ये जो चैनल है हमारा मोहित शर्मा वाला, इस चैनल पे क्या था, मैं आपको लगातार बोल रहा था पैनिक मत करना, ये सिचुएशन से भी हम बाहर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 13% गिर चुके थे, ठीक है। देखो यार 13% गिर चुके हैं, मुझे पता है यहाँ से रिस्क कितना 4% का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 17-18% और जा सकते हैं और 22,000 टच कर देते, ठीक है। ये मुझे लग रहा था बुरे से बुरा, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि बेस बना के मार्केट जो है घूमने की पूरी पॉसिबिलिटी जो है बन रही है। देखो बजट आप सबको आ चुका है ना, बजट का इम्पैक्ट आप सबको पता है। बजट आपने देख लिया कि ठीक है, बहुत अच्छा बजट है ना। और पूरा अगर बजट का विश्लेषण आप चाहते हो, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बजट के ऊपर अलग से सेशन चाहते हो, मैं डेफिनेटली आपके साथ सेशन जो है आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, देखने वाली बात यह है कि आपका जो 12 लाख, समझो बात को, ठीक है, 12 लाख तक का इनकम टैक्स पे बिल्कुल जो है मिडिल क्लास को छूट मिली है। अब बताओ, आप छोटा सा भी कॉमन सेंस लगाओगी तो ये 12 लाख पे जो छूट मिली है, ठीक है, मोटा मोटा मैक्सिमम 80,000 रुपये की छूट जो है सालाना मिली है, ठीक है। तो 80,000 रुपये जो आपके बचे हैं, ज़्यादातर लोग इसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसका ऊपर भी क्या होगा, कंजम्पशन होगा। जब कंजम्पशन होगा तो क्या होगा भाई, उसके ऊपर क्या बनेगा, जीएसटी लगेगा। तो सरकार को तो वही बेनिफिट मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंपनी, जिस भी कंपनी का आप कोई भी कंजम्पशन होगा, प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ठीक है, उस प्रोडक्ट जो है उसकी सेल बढ़ेगी और एंड ऑफ द डे मार्केट में क्या होगा, उसकी जो सेल्स बढ़ेगी तो शेयर प्राइसेस जो है ऊपर जाएंगी। तो पूरा जो, अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन ये है कि शेयर मार्केट जो है उससे बढ़ेगा, ऊपर की साइड जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो बजट जो है हमारे लिए पॉजिटिव जो है ट्रिगर रहा है, इसमें कोई डाउट लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बजट पॉजिटिव था, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मार्केट आने वाले समय में एक अच्छा बड़ा मूव जो है आने वाले समय में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आते हैं इधर से अपना डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है सर, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपके सामने
हमारा रजिस्टेंस आ रहा है सर, कौन से एरिया के आसपास आ रहा है ये लिख लो। हमारा रजिस्टेंस है अब 23,500 पे, ठीक है। ये वाला जो एरिया है जो हमारा फर्स्ट बेस है, ठीक है, इस फर्स्ट बेस को देखोगे, दिस इज अवर फर्स्ट बेस ऑफ द डबल बॉटम, ठीक है, याद होगा फर्स्ट बेस हमारा, अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है सर, इसको मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जिससे क्या है कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसका कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखने वाली बात यह है, यहाँ पे रिजेक्शन है सर, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ पे क्या हुआ है, इधर एक रिजेक्शन आया था, लेकिन अब ना एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी यहाँ पे, ठीक है। इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद हमने थोड़ा तोड़ने की इसको कोशिश की और यहाँ पे हमने क्या करा, ये रीटेस्ट। अगर आज की कैंडल आप देखोगे तो एक हैमर कैंडल बननी है, ठीक है। ये एक रीटेस्ट का साइन है, क्या बनना है यहाँ पे, एक रीटेस्टिंग बिल्कुल क्लियर आपको दिख रही होगी। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ सर, ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल को देखो, इट्स अ हैमर कैंडल ऑन दी, कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से टूटी थी, ठीक है। कल की कैंडल पे हमने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया। अब ये हमारा सैटरडे का जो हमने सेशन हुआ था उस दिन की बात है। आज हमने क्या करा, गैप डाउन ओपन हुए, यहाँ पे हमने क्या करा, रीटेस्टिंग डन की है, ठीक है। ये हमारी क्या हुई है, रीटेस्टिंग डन हुई है। अब क्या है, यहां से मार्केट जो है, आपको ध्यान रखो, हमारे पास सपोर्ट किसका है, हमारे पास सपोर्ट है नीचे 23,350 का, 300 का, ठीक है। 300 का हमारे पास मेजर सपोर्ट है ये वाला, और ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है 23,500 का। मेन जो गेम है ना वो इन दोनों के बीच में है, 23,500 से लेके 23,300। अगर एक बार 500 तोड़ के ऊपर निकल गए तो फिर हमारे लिए एक तरह से बुलिश जोन जो है स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में जाता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद 23,800 और ब्रेक किया तो और ज्यादा हम बुलिश जो है होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल हमें डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल दिख रहा है, ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन ही उस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमें बिल्कुल समझनी चाहिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखो कि अगर ये रेड कैंडल नीचे की साइड बनती है तो थोड़े टाइम के लिए फिर दोबारा से हम बेरिश जा सकते हैं, संभावना कम है। लेकिन आप बिल्कुल देखो, लेवल्स में आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या है, लेवल से लेवल ब्रेक होगा तो आपको पता चल जाएगी कि हाँ भाई क्या हो रहा है। अब हमें ध्यान रखना है 23,300 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 23,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी पैसे की शंका आपको यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कल का पूरा हम लोग कोशिश करते हैं एनालिसिस करने की कि मार्केट कल कैसे चल सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने आज आपके साथ शेयर भी किया था मेरे टेलीग्राम पर कि ये बहुत प्यारा आपका यहाँ पे बनना था, ये सॉरी, ये इसको सही तरीके से, यहाँ पे हमारा बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था। ये मैंने मेरे टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसी से ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, ठीक है सर। तो उसको जरूर ज्वाइन करो। मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था कि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, और ये देखो प्यारा सा डबल बॉटम भी बना हुआ था, यहाँ पे एक प्यारा सा डबल बॉटम भी बना हुआ था, ठीक है। ये इसका फर्स्ट बेस था, यहाँ पे इसने सेकंड बेस बना के ऊपर जाने की पूरी तैयारी करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये सब फर्स्ट बेस है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 कैंडल आप देखोगे बेस जो है बनाने की पूरी कोशिश हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो 4 कैंडलों से बेस बनाया, उसके बाद ये जो है लो ब्रेक किया, नीचे आए, नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही हैमर कैंडल बनाई, आई वॉच दी, मतलब मुझे था यहाँ से कि मार्केट जो है घूमना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ही मार्केट ने क्या करा, एक प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बनाया, दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रायंगल। 10 मिनट का चार्ट मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। उसके बाद से मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये फर्स्ट बेस पे थोड़ा सा क्या कर रही है, रिजेक्शन ले रही है। जैसे ही रिजेक्शन तोड़ेगा ऊपर की साइड के लिए, ठीक है, ये रिजेक्शन जैसे ही टूटेगा, ध्यान रखना, ये रिजेक्शन जो है आपका टूटेगा जैसे ही, तो आपके लिए ऊपर तक का द्वार खुलेगा, कहां तक, 23,500 यहां तक, ठीक है। ये जो नेक लाइन है इसकी, इस नेक लाइन तक हम जो है जा सकते हैं कल, ठीक है। एकदम से मैं नहीं बोलूंगा पूरी जा सकते हैं। उसके बाद का द्वार खुलेगा ये वाला 23,600 का, ठीक है। और ये हमारा क्या करेगा, पूरा डबल बॉटम जो है ये पूरा करने की पूरी कोशिश जो है ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए फर्स्ट जो हमारे दिमाग में लगाने वाली बात है कि हमारा जो ये आज का जो ये हाई है, ठीक है, ये ब्रेक होना चाहिए। मेन जो है कल अगर ये ब्रेक होता है तो हम जो है आराम से ऊपर के लिए जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ब्रेक होते से ही हमारे लिए 23,500 तक का जोन जो है ये खुल जाएगा, ठीक है। आप अगर मेरे से पूछोगे सपोर्ट कहाँ है सर, अगर यहाँ से नीचे आता है तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 23,300 ये हमारे लिए सपोर्ट है, सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। इसका कॉपी करते हैं, यहाँ पोस्ट कर देते हैं, ये हम जोन में रहेंगे। हो सकता है कि हम थोड़ा टाइम इस जोन के बीच में बिताएं, ठीक है, ऐसे करके ये कुछ ऐसा करें, है ना, इसमें,
उसके बाद जो है ब्रेकआउट दें। जब भी ब्रेकआउट देंगे इस जोन को, इस हाई को ब्रेकआउट देंगे, है ना, इस हाई को ब्रेकआउट देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ आएगा, देख लेना 23,500 के पास में आएगा। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस लेवल, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पर डेली अपडेट करता ही हूँ, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ भी पूरा एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्लियर सपोर्ट है 23,300 का लेवल जो है, जब तक हम इसके ऊपर हैं कोई भी बहुत ज़्यादा बेरिश होने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी पे कोई भी टैरिफ लगा दे, चाहे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाए, हम न्यूज़ पे कम फोकस करते हैं। न्यूज़ तो आपको हर कोई बता रहा है, चैनल पर न्यूज़ बता रहे हैं, यूट्यूब पर भी सब न्यूज़ बता रहे हैं, हमें न्यूज़ पर फोकस नहीं करना, हमें देखना है टेक्निकल्स, प्राइस एक्शन हमें क्लियर, पहले प्राइस एक्शन हमें बताएगा, ठीक है। ये लेवल टूटेगा ना तो कोई ना कोई न्यूज़ अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये लेवल से ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ अपने आप आ जाएगी। मैंने आपको क्या शेयर किया था, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, जब मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बना हुआ था और ये जब 3 दिन गए थे, है ना, ये 3 दिन जब गए थे और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लास्ट 3 डेज को देख के मुझे लग रहा है कि बजट जो है वो कुछ पॉजिटिव आने वाला है। ये 3 दिन से ही मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था ये चीज को कि भाई इन 3 दिनों का जो हमारा डेज गए हैं, लास्ट 3 डेज, इससे मुझे बिल्कुल क्लियर अंदाजा लग रहा है कि बजट जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज देने आने वाला है, ठीक है। ये आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो भाई इन चीजों को थोड़ा सा देख के, है ना। अब आते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, प्राइस एक्शन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आती है डेटा की बारी। डेटा की बात करूं तो सर 1 लाख का ओआई यहां बना हुआ है 23,300 पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 23,300 पर ये हमारा डेटा बना हुआ है, बहुत अच्छा। 1 लाख का ओआई बना हुआ है किस पे, पुट पे, ठीक है। तो यहां पे हमारे लिए बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब सपोर्ट अगर मैं देखने जाऊं तो 23,500 साइड आप देखोगे तो 1,70,000 1,69,000 का ओआई यहां बना हुआ, जिसमें से 67,000 का ओआई आज ही क्रिएट हुआ है। तो ये हमारा कॉल है सर। तो हमारा जो जोन चल रहा है वो ये जोन है, ठीक है। ये 200 पॉइंट की रेंज है। जिस साइड भी आपको ब्रेकआउट दिख जाए, 23,300 को तोड़ दे तो सीधा हम जा रहे हैं 23,000 साइड, ठीक है सर, ये ध्यान रखना। 23,500 की साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो सीधा जाएंगे 23,800 की साइड में, ध्यान रखना, ठीक है। तो एडिशनल 300 पॉइंट का मूव जो है अब मैं मान के चलूंगा जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा उस साइड की उस ओर, ठीक है सर। अगर 23,300 ब्रेक होता है, मुझे लगता है मार्केट 23,000 फिर दोबारा टच कर सकती है। अगर 23,500 ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा 23,800 को टच करने के लिए जा सकती है, ठीक है सर। ये पूरा एनालिसिस आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक जो है वो मुझे मोटिवेशन देता है इस टाइप का लर्निंग आपके साथ शेयर करते रहने का। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है सर, यहां पर, ठीक है, ये देखो, है ना, ये बिल्कुल प्यारा सा हमारा रिजेक्शन जो है जोन बना हुआ है, देख लो, ठीक है। ये रिजेक्शन जोन है ना। यहाँ पे देखो रिजेक्शन, यहाँ आपको अगेन रिजेक्शन हुआ है, यहाँ आपको अगेन रिजेक्शन है, यहाँ अगेन रिजेक्शन है। कल अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान रखना, कल अगर ग्रीन के अंदर से इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं और 50,000 तक जा सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो 50,000 तक हम इसके ऊपर जा सकते हैं। नीचे सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, सपोर्ट हमारे पास 49,000 का है। तो मार्केट जो है कहाँ पे खड़ी है, 49,200 पर। तो नीचे हमारे पास बहुत ही छोटा सा 200 पॉइंट का रिस्क है, ऊपर हमारे पास बहुत अच्छा जो है रिवॉर्ड मिल सकता है। मैं कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ध्यान रखना। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो बहुत ही अच्छे से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, क्योंकि क्या होता है 10 में से कोई एक ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो भाई अपना कंसल्टेशन जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। लेकिन ये आपको जो लेवल्स है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। भाई इसमें रजिस्टेंस है, इसमें कोई दो राय है नहीं, यहाँ रजिस्टेंस है, कोई दो राय नहीं, यहाँ रजिस्टेंस है सर, यहाँ भी रजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मार्केट क्या है, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन पे भी है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम आगे कुछ फैसला जो है यहाँ से होता हुआ हमें बैंक निफ्टी में दिखेगा, ठीक है। सपोर्ट आपको नीचे दिखी जाएगा 49,000 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं डेटा के ऊपर, जो डेटा बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे हम डेटा पे गए, ये हमारा डेटा आ गया 1 फरवरी का। तो इस 1 फरवरी के बाद की बात करूँगा, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको कि भाई यहाँ पे जो हमारे प्रो ने क्या कर दिया, प्रो हमारे 60 पे पहुंच गया है। तो ये 60 पे क्यों पहुंच गया, तुम ये सोच के देखो भाई, ये नीचे माल बहुत अच्छे से उठा रहा है। अच्छा, अभी इस लेवल में माल उठा क्यों रहा है, क्योंकि इसको भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से घूमने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तभी भाई देखो ये माल क्यों उठाएगा यहाँ पे,
क्योंकि यहां से देखो, ये मान के चलो ये इसने सेल किया छोटा सा, लेकिन यहाँ पे इसने लगभग 7% खरीदा। उससे पहले इसने क्या करा था, 18% एक ही दिन में खरीदा था। ठीक है, 18% आपने देखोगे तो यहाँ पे आपको 18% खरीदा था, देखता हूँ मैं, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये देखो, हाँ 18% एक ही दिन में खरीदा है ना, यहाँ पर हमारे 30 को, उसके बाद बजट से एक दिन पहले, एक या 2 दिन पहले इसने सीधा खरीदा। उसके बाद आप देखोगे 31 को इसने अगेन 7.5% खरीदा। तो आप देखोगे टोटल मिला के इसने लगभग यहाँ पे बहुत अच्छा 25% से ऊपर है, 26% के आसपास 2 दिन में खरीद लिया। ठीक है, अब ये 2 दिन में 26% के आसपास क्यों खरीदा? सोचने वाली बात यह है कि इस समय मार्केट के अंदर प्रो ये नहीं सोच रहा कि मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे खरीदता हुआ नजर आ रहा है। सबसे चालाक लोमड़ी है ये। ठीक है, अगर ये खरीद रहा है तो इसका जो बाइंग लेवल है, ऑब्वियसली बात है, वो 23,200 के आसपास आ चुका है। 23,200 के आसपास आ चुका है। तो ये मार्केट को 23,200 से नीचे जाने की कोशिश, मतलब नहीं जाने देगा, उसको कोशिश करेगा भाई 23,200 से नीचे ना जाए। अगर 23,200 से जाता है आसपास तो ये सबसे ज्यादा उसको बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, जल्दी से अपने 25% जो इसने खरीदा है इधर, ये इसको सेल करने की कोशिश करेगा। तो ये ध्यान रखना, मार्केट अगर 23,200 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रो की सेलिंग भी आती हुई नजर आएगी, लेकिन संभावना कम दिख रही है क्योंकि एक साथ कॉन्फिडेंस ने इसने इतना बड़ा खरीदा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तो एफआईएस के पास बहुत ज़्यादा सेल करने को है नहीं, सिर्फ 12% के आसपास है। तो एक पॉजिटिव जो है शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आई होप इस सेशन आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। रात को 10 बजे आपके पास सेशन आने वाला है प्रो का, दोबारा से 3 फरवरी आज का जो डेटा आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।